हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज मार्केट जैसा भी रहा हम लोग देखेंगे। और कल हमारे निफ्टी की एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी था तो उसके चलते कुछ मार्केट थोड़ा उथल पुथल मार्केट में मचा, लेकिन जो मूवमेंट आया है और जो हम लोगों ने देखा आज, वो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे उसको हम लोग पॉसिबली क्या कैसे टैकल कर सकते थे, हम लोगों ने क्या सोचा था और मार्केट में क्या हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कल पॉसिबल क्या मूवमेंट हो सकता है और उसको कैसे टैकल करना चाहिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं। पहले उसके पहले कुछ बातें बता देते हैं। देखिए, मार्केट में हम लोग हमेशा याद रखिए, जितने भी ये सब आप लोग देखते होंगे, फलाना स्ट्रैटेजी, फलाना अल्गो, ये ट्रेडिंग और इससे आप इतना कमाइए, उससे उतना कमाइए, देखिए इस सब धोखे में मत पड़िए। द एसेंशियल ऑफ द ट्रेड मार्केट इज प्राइस एक्शन। याद रखिए इस चीज को, प्राइस एक्शन में ही हम मास्टरी आप लोगों को करा रहे हैं, आपको खिलाड़ी बना रहे हैं उसी प्राइस एक्शन पे। मैंने निफ्टी को ही चुना है जानबूझ के, अभी बाकी अभी कहीं डाइवर्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको एक चीज में मास्टरी करनी है और उसके लिए आपको रिहर्सल बार बार रिवाइज कराना, बार बार ये करना। Once you will develop the confidence that you can do it yourself, you can search the things what I taught you, तो देखिएगा आपका सब कुछ आसान हो जाएगा। और फिर आपको भी लगने लगेगा कि ये जितने स्ट्रैटेजी वगैरह सब ऐसे बेचते हैं बेसिकली दे आर फॉल्स, वो सब ठग हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, प्राइस एक्शन को छोड़ के कुछ नहीं है। बाकी ये जो जितने भी लेवल्स हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, लेवल्स पे काम करता है और उसी पे हम लोग पहचानते हैं। प्राइस एक्शन में पैटर्न है, कैंडल है, यही हम लोगों को पहचानना है अभी, और कुछ नहीं करना है। आप इसको जिस दिन पहचानना सीख जाइएगा आप लोग, तो बिलीव मी, आप हंसिएगा बाकी लोगों पर कि क्या ये लोग इधर से उधर भागते रहते हैं, और आप खुद इस चीज को कीजिएगा। अभी हम साथ में इसलिए चल रहे हैं, आप लोगों के बतलाते चलते हैं कि कहाँ क्या हम लोगों को देखना चाहिए। एक बार आप खुद देखना सीख जाइएगा। अभी तक जो प्राइस एक्शन में हम लोग फिर रिवाइज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, सारा चीज रिवाइज करेंगे, आपको बार बार रटाएंगे और आपको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। कितना भी नॉलेज ले लीजिए, यूट्यूब वो यूट्यूब क्या ज्ञान, ये किताब पढ़ लीजिए, वो किताब पढ़ लीजिए, बेसिकली आप जो प्रैक्टिस डे टू डे प्रैक्टिस करते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग, वहीं से सीखा जाता है। थोड़ा लॉस जरूर होता है। आप किताब पढ़ के स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, किताब पढ़ के आप कुश्ती नहीं लड़ सकते हैं कि हम अच्छा ये रूल है और ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। जाके आप अखाड़े में पहलवान से भिड़ेगा तो क्या होगा, उड़ा के पटक देगा आपको। अब स्विमिंग में जान जाएगा, ऐसे हाथ चलाया जाता है, ऐसे पाँव चलाया जाता है, स्विमिंग पूल में कूदेगा तो क्या होगा, डूब जाइएगा आप तुरंत। ये प्रैक्टिकल लेसन्स है ये सब, जो कि आपको यहाँ हम डे टू डे बेसिस पे आपको सिखलाते हैं कि क्या खोजना चाहिए, क्या दिखा हमको, उसको कैसे ट्रेड करना चाहिए। ये जब आप खुद सीख जाइएगा तो आप अपने पे भी हंसीएगा कि अरे इतना छोटा सा चीज़ था, इतना सिंपल सब चीज़ था और हम अभी तक कहाँ थे। उसके बाद एक बार प्रैक्टिस करने लगेगा ना, तब आपकी नज़र वही सब चीज़ खोजेगी और आप खुद कीजिएगा। सारा मूवमेंट आपको नजर आएगा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, मार्केट कैसे मूव कर रहा है, सारा चीज़ आपको नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी छोटे से टॉक के साथ आज का विषय शुरू। पहले आपको और एक चीज बता देते हैं मार्केट के बारे में। जब सारा नॉलेज जानते हैं तो ये एक चीज जान लीजिए जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे मार्केट में, हमेशा याद रखिए दिमाग में, फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट और सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट का ट्रेडिंग टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। क्यों, पहले ये भी तो समझ लीजिए कि हमने बोल दिया कि हाँ टोटली डिफरेंट है, आपने मान लिया। उसको इसलिए समझिए कि फर्स्ट हाफ जो हम लोग ट्रेड करते हैं वो किस पे ट्रेड करते हैं। हम लोग देखते हैं कि यूएस मार्केट का क्या हाल है, एशियन मार्केट्स कैसा खुला है, सारा चीज़ देख के वो जो बंद हो चुका है मार्केट, उस पर बेस होके हम मार्केट में ट्रेड करते हैं और मेरा मार्केट जो फ्लक्चुएट करता है उसके अनुसार हम चलते रहते हैं। सेकेंड हाफ में क्या होता है, सेकेंड हाफ में यूरोपियन मार्केट खुलता है और वो साथ ही साथ चलता है, तो दो फ्लक्चुएशंस होता है। यहां पहले वाला साइड में क्या हुआ, फर्स्ट हाफ में क्या हुआ हमको कि मेरा सारा ट्रेड उन लोगों के रात में होके बंद हो गया, वो एक फिक्स हमको चीज मिल गया कि ये हुआ है, ग्रीन है, रेड है या मिक्स्ड है, जो भी है ये चीज हुआ है।
तो उस पे बेस होके हम ट्रेड करते हैं, और ये बदलने वाला नहीं, जो हो गया वो बदलने वाला उस समय नहीं है। लेकिन सेकंड हाफ में जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो उस समय जो यूरोपियन मार्केट खुलता है वो आपके साथ साथ चलता है, मतलब वो भी फ्लक्चुएट कर रहा है, वो बदलता रहता है मार्केट, और ये भी बदलता रहता है। तो दो फ्लक्चुएशंस के बीच में सामंजस्य स्थापित करना इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो हमेशा याद रखिए कि प्रीवियस मार्केट मतलब फर्स्ट हाफ का मार्केट ज़्यादा इजी, ज़्यादा सेफ, ज़्यादा प्रोडक्टिव है, आपको ज़्यादा पैसा उसमें चांस मिलने का है, याद रखिएगा। और एक बार अगर फर्स्ट हाफ में आपने ट्रेड ले लिया और अच्छा आपको चंक मिल गया तो भूल जाइए, सेकंड हाफ में डोंट एंटर, बिकॉज ये पक्का है कि अगर सेकंड हाफ में एंटर कीजिएगा लालच में तो आप वो जो कमाया हुआ पैसा वो भी गंवा दीजिएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। आज मैंने बतला दिया, इसको बार बार रिवाइज कराएंगे, आपके दिमाग में एक गांठ बांधाना है, तभी आप निफ्टी के खिलाड़ी बनिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये सारे भाषणबाजी के साथ, आज शुरू करते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं फर्स्ट वनडे चार्ट पे ये देखने कि आज वनडे चार्ट में क्या आया। तो सबसे पहले आज तो मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा हैमर बनाया है, लेकिन ग्रीन हैमर है, लेकिन ये अपने पूरी ताकत के साथ जाके बना है। और ये बना है जाके कहाँ, वो हम लोग जाके अभी देखेंगे कि अंत समय में बना है ये बेसिकली। और हम लोगों ने जैसा कल कहा था कि ये इस चीज़ का एक ये जो ट्रेंड लाइन वीकली वाला चला था उसको क्रॉस किया था, उसके ऊपर गया था, इसके ऊपर जब सेकंड कंफर्मेशन के ऊपर भी क्लोज दे दिया तो ये अब एक कंफर्मेटरी साइन हुआ। लेकिन ये हैमर तो बना है, लेकिन ये है कि अभी मार्केट में इसका हमको स्ट्रेंथ देखना होगा कि स्ट्रेंथ क्या है और ये कहाँ तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले क्योंकि हम ये देखें कि ये ऑलरेडी 4 मुकाम पार कर चुका, 4 स्टेशन क्रॉस कर चुका है, 1 2 3 और 4। तो थोड़ा सा इसमें फॉल बैक आना जरूरी है, अभी से स्टार्ट हो गया। तो ये कल हो सकता है थोड़ा, एक तो हमारे निफ्टी का एक्सपायरी भी है कल, तो एक वो रीज़न है, और दूसरा कि ये 4 के बाद एक थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट दे सकता है, थोड़ा पुल बैक दे सकता है, या प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। ये जो 4 हो गया है तो यहाँ ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, और अगर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर सस्टेन कर जाता है अपने लेवल पे 600 के ऊपर, फिर से सुन लीजिए 600 के ऊपर, 600 के ऊपर ही मार्केट बुलिश है। तो 600 के ऊपर अगर सब कुछ प्रॉफिट बुकिंग के बाद आके नीचे आके थोड़ा अगर सस्टेन कर जाता है 600 के ऊपर, तो ये फिर कहां तक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है, ये हम लोगों को देखना है। ये 2 चीज तो देखना है, पहला कि कहां तक प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, लेवल्स क्या है वो नीचे आने का, और कहां तक आ सकता है, कहां के बाद हम बोलेंगे नहीं ये प्रॉफिट बुकिंग से ज्यादा नीचे आ गया है, मतलब वो बेरिश साइड में एंटर कर रहा है, कहां हम ये बोलेंगे। और दूसरा कि शॉर्ट कवरिंग कहां तक दे सकता है, ऊपर कहां तक जा सकता है, यही हम लोगों को 2 चीज देखना है बेसिकली। तो ये इसका लेवल हम खोजेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले हाफ आवरली चार्ट पे। तो हाफ आवरली चार्ट पे हम आ गए। तो पहले याद होगा दोस्तों कि मैंने आपको एक बेरिश चैनल दिखलाया था, ये बेरिश चैनल जिसको तोड़ के ये निकला था। अब ये चैनल बुलिश हो गया, ये ट्रेंड लाइन अगर 2 ट्रेंड लाइन इधर नीचे और ऊपर मिला है तो ये कन्वर्जिंग बुलिश चैनल है। और पहले देखिए, पहले ज़्यादा वाइड ये होता गया, उसके बाद धीरे 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 संकरा होता गया, और फिर अब यहाँ आ गया तो और संकरा होता जाएगा। उसके बाद जब कंप्रेस्ड हो जाएगा प्राइस तो वहाँ से ब्रेकआउट देता है, या तो नीचे या ऊपर। लेकिन चूंकि बुलिश ये है तो उम्मीद है, फिर से हम बोल रहा हूँ उम्मीद है, बिकॉज ऑल ट्रेड मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट जो भी बोलिए इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। यू कैन नॉट बी कन्फर्म ऑफ एनीथिंग, याद रखिए इस चीज को। तो यहां हम लोग प्रोबेबल ये बोलते हैं कि भाई ये अब अगर ब्रेकआउट देता है तो उम्मीद है कि ये ऊपर की तरफ देगा। लेकिन फिर हम बोल रहे हैं उम्मीद है, कोई जरूरी नहीं। नीचे आकर अगर ये अभी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट कवरिंग का लेवल देखेंगे, उसके बाद डिपेंड करता है कि कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये, लेकिन ये आपको मैंने बतला दिया कि ये एक बुलिश चैनल बन रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन जिसका है।
तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब बढ़ ही जाएगा। चलिए, तो ये हम लोगों ने हाफ आवरली में भी देख लिया और इसका ये लेवल भी हम लोग पहचानते हैं, ये है इसका 600 का लेवल। ब्लैक ये लाइन जो दिख रहा है, देखिए इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा। ये ब्लैक लाइन जो दिख रहा है आपको, ये है 600 का लेवल, ये इसका आज हाई है और ये नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो इसको अगर हम आज प्रॉफिट बुकिंग अगर कल होती है तो ये कहाँ तक नीचे उतर सकता है। देखिए इसके हिसाब से पहला हमको 600 का एक लेवल है, 600 के नीचे आएगा तो ये दूसरा लेवल आता है, ये रेड लाइन दिख रहा है, ये रेड लाइन है 570 580 का, तो यहाँ भी आ सकता है। और तीसरा लाइन है ये 540 का, ठीक है। ये तो इजी, मतलब यहाँ तक इजीली ये आ सकता है, वापस कर सकता है, इस जगह से ऊपर नीचे करते हुए वापस जा सकता है 540 तक, ठीक है। अब अगर यहां से नीचे टूटता है तो उसका पहला लाइन होगा 500, याद रखिएगा ये 500। और अगर 500 का भी लेवल टूटने लगता है तब फिर वो बाद में आएगा 450 के आसपास। तो ये लेवल है इसका प्रॉफिट बुकिंग का। फिर से बतला दे रहे हैं, 600 के भी ऊपर है, 611 पे है, लेकिन अगर नीचे उतरता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए तो ये पहला लेवल इसका आएगा 570 के आसपास। अगर इसको तोड़ता है तो नीचे आएगा 540 या 550 के आसपास, और उसको भी तोड़ देता है तो फिर 500 के आसपास। यहां तक इसका सेफ प्रॉफिट बुकिंग कहलाएगा, मतलब नॉर्मल कहलाएगा, यहां से लौट जाना ही इसका बेहतर होगा। तो ये हो गया 600, ये हो गया 570 और ये हो गया 540। लेकिन इसके बाद अगर टूटता है तो ये फिर 500 के लेवल पे आएगा। यहाँ आके थोड़ा अगर 500 से नीचे टूटता है तो फिर ये वीक हो जाएगा, फिर वही पुराने चैनल में घुस जाएगा यहाँ इस जगह। तो ये याद रखिएगा कि ये टूटना नहीं चाहिए, हमको लगता है 540 का लेवल ही नहीं टूटना चाहिए, यहाँ तक ही आके प्रॉफिट बुकिंग होकर फिर ऊपर जाना चाहिए, पॉसिबिलिटी वही है। लेकिन फिर भी हम लोगों को सब चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर ऊपर जाता है तो ऊपर का लेवल हम लोग जानते ही, अभी देख लेंगे हम लोग। तो जनरली इसका ऊपर का लेवल अभी मतलब ऊपर हर्डल कम ही है, लेकिन आप लोग जो ट्रेड लीजिएगा वो छोटा छोटा पॉइंट का ही 30-40 पॉइंट्स का ही लीजिएगा ट्रेड। ये ऊपर का लेवल है अभी ये वाला 670 और ये 700, ये दो लेवल अभी है। अभी इससे ज़्यादा हम लोग नहीं ये करेंगे, हालांकि ऊपर 730-740 के आसपास भी जा सकता है, लेकिन अभी हम लोग उसको ये नहीं, 750 तक हम लोग मान ले सकते हैं। लेकिन अभी ये याद रखिएगा ये 670 और 700 और ये 750, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो 3 लेवल ऊपर 3 लेवल नीचे, ये आपको पता चल गया। अब हम लोग चलते हैं कि आज मार्केट ने किया क्या और कैसे किया, और इसमें हम लोगों को कैसे टैकल करना चाहिए था, ये भी देखना जरूरी है और सीखना यहीं से आप लोगों को, याद रखिएगा। तो ये रहा ओपनिंग, देखिए कितना बुलिश एक ओपनिंग दिया इसने। कल के उससे थोड़ा सा गैप अप बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा बुलिश ग्रीन ये हैमर टाइप का बनाया। तो देखिए मार्केट इसी तरह करता है, मार्केट को आज जाना था बेसिकली थोड़ा नीचे जाना था। कल ही हम लोगों ने डिसाइड किया था कि वो अगर 600 के नीचे जाएगा तो थोड़ा बेरिश रहेगा, और 600 के ऊपर रहेगा तो बुलिश रहेगा। तो इसने शुरू में दिखलाया कि हम एकदम ऊपर जाने के लिए रेडी हैं। तो पहला बुलिश बनाया तो, लेकिन नीचे सेकंड कैंडल बना, उसके बाद ये ऊपर चला गया 603 तक, मतलब 600 तक चला गया। आदमी लोगों को ये दिखलाते हुए कि ये ग्रीन ये बनाते हुए चला गया ऊपर, तो लोगों को समझ में आ गया कि अब तो बुलिश हो गया मार्केट। यहाँ जिसने भी ये ग्रीन के साथ जिसने भी खरीदा, क्योंकि मैंने बतलाया हुआ कि ये देखिए फर्स्ट कैंडल का मिड लाइन को लीजिए, मिड लाइन के ऊपर है तो बुलिश, मिड लाइन के नीचे बेरिश, तो मिड लाइन के ऊपर है ये, तो लोगों ने जरूर बनाया होगा। लेकिन वो प्राइस एक्शन में बार बार क्यों बोलता हूँ, देखिए इस कैंडल को अगर ध्यान से देखिए, इसको खूब बड़ा कर देते हैं, जैसे कि आप पहचान लीजिए इसको। ये देखिए ये कैंडल क्या कैंडल है, ये अगर कैंडल को अगर मैं बतलाऊं तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज दिस, ये जो है ये क्या है, इतना बड़ा विक है, इतना बड़ा ये शैडो है, तो ये क्या है, ये बेसिकली ऊपर से दिया हुआ रिजेक्शन है, और उसके बाद वाला कैंडल इसको कंफर्म करता है। देखिए एक रिजेक्शन आया, उसके बाद अगर कैंडल फिर ऊपर जाता तो ये नलीफाई हो जाता है, लेकिन ये कैंडल के बाद कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है बेसिकली,
और उसको इसने कंफर्म कर दिया एक इंडिसिसिव कैंडल बना के। और हमने क्या बतलाया, इंडिसिसिव कैंडल जब भी बनता है तो उसके जिस साइड भी मार्केट टूटे वो साइड आपका मार्केट मूव करने का चांस रहता है, तो वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए, जो ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, जो ज़्यादा थोड़ा सीखे होंगे, वो यहाँ से जरूर ट्राई किए होंगे। लेकिन उसको ये भी साथ में हमने बतलाया हुआ है कि आप साथ में सपोर्टिव चीज भी जरूर देखिए, कंफर्म जरूर कीजिए, क्योंकि कंफर्म जब तक नहीं कीजिएगा आपको हमेशा धोखा होगा। मार्केट में प्राइस एक्शन बनाया ही जाता है धोखा देने के लिए बेसिकली। तो ये जो हमारा यहां हो रहा था, हम क्या देख रहे हैं आप कि पहला ये जो 580 का लेवल है सपोर्ट लेवल, ये इसी के पास है, इसको सपोर्ट लेवल को तोड़ा और 20 डीएमए एकदम नजदीक है। तो जब तक इस दोनों को नहीं तोड़ेगा, हालांकि बुद्धिमान आदमी लोग समझ रहे हैं कि ये टूटेगा ही, लेकिन जो हम लोगों के समान नोविस हैं जो नहीं जानते हैं, उनको यहाँ वेट करना चाहिए। जब इस सपोर्ट लाइन के नीचे आ गया और उसके 20 डीएमए को भी तोड़ दिया, तब इस जगह आपको ये लेना अगर था तो लेना चाहिए था। और यहां लेके आपको स्टॉप लॉस कहां रखना चाहिए था? स्टॉप लॉस इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर, यहां इस लेवल पे, वो भी मन में। मैं बार बार बोलता हूं, मन में रखिए, मन में रखिए। वहां जहां आपने उसमें स्टॉप लॉस डाला इंट्राडे में, बिलीव मी, वो आपका खा जाएगा स्टॉप लॉस, क्योंकि बीच में सर्ज बहुत आता है और वो ऊपर नीचे करता रहता है प्राइस। तो इसलिए स्टॉप लॉस मन में डालिए। यहां अगर प्राइस लौट जाए और यहां क्रॉस करने लगे, क्रॉस कर दे तो आप काट लीजिए अपने से, लेकिन स्टॉप लॉस डाल के मत रखिए। स्टॉप लॉस जरूर मन में रखिए, ये भी ये सही है कि बिना स्टॉप लॉस के को मन में बनाए मत खेलिए कभी भी। स्टॉप लॉस हमेशा रेडी रखिए, वहां मार्क कर दीजिए, जैसे एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन इस जगह खींच दीजिए तुरंत कि ये रहा मेरा स्टॉप लॉस। तो आपको पता रहेगा कि प्राइस जब भी वहां जाएगा, आएगा, खेलेगा, क्या हो रहा है आपको पता रहेगा। तो जब लगे कि उसको अब क्रॉस करके निकल ही जाएगा, क्लोजिंग वोजिंग सब हो जाए उसके पार, तो आप काट दीजिए चुपचाप। तो वो आपका घाटा बढ़ने नहीं देगा, ये याद रखिए। इसमें एक्चुअली इंट्राडे में होता क्या है, हम लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा गंवाते हैं। लॉस हम अगर बचाना शुरू कर दें तो जो कमाएंगे और जो लॉस का बचेगा मेरा, वो दोनों मिलकर प्रॉफिट बनता है। याद रखिएगा इस चीज को। तो लॉस बचाना भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां हम ढीला छोड़ देंगे लॉस का, अच्छा ठीक है देखते हैं, वो बढ़ता जाएगा लॉस, और आपका जितना कमाया हुआ पैसा सब एक ही बार में लेकर निकल जाएगा। तो ये याद रखिएगा। तो ये हो गया दोस्तों, यहां आया 20 डीएमए को नीचे काटा, ये फिर इसने दूसरा सपोर्ट लाइन जो था एक ये वाला 580 वाला, उसको तोड़ा, 560 वाला को, और साथ में 100 डीएमए और 50 डीएमए दोनों को मतलब टच कर गया। तो दिस वाज द आइडियल प्लेस। ये यहां समझ लेना चाहिए कि हमको ले लेना चाहिए। ये रिबाउंड करेगा, क्योंकि नेचुरली रिबाउंड यहाँ ये दो इसको ये कर रहा है, क्या नाम, डीएमए को टच कर रहा है, क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, तो रिबाउंड तो करेगा ही थोड़ा। यहाँ के थोड़ा रिबाउंड किया, लेकिन देखिए आपका जहाँ स्टॉप लॉस था वहाँ तक नहीं पहुँचा, और उसके बाद फिर रिटर्न हुआ। आप मान लीजिए यहाँ आपको लगा डर कि नहीं, ये वाला 570 और 560 के बीच हम नहीं लेंगे, ट्रेड नहीं लेंगे, 20 डीएमए के नीचे, लेकिन तुरंत नीचे भी ये सब सोचिए, ये सब भी आपको सोचना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि मतलब आप यहाँ नहीं ले, ये लें। यहाँ देखिए कि नज़दीक में क्या है, नज़दीक में ये सपोर्ट से वापस जा सकता है प्राइस, क्योंकि यहीं सपोर्ट है जिससे रिबाउंड होकर बाहर जाएगा, वापस जाएगा। तो ये सब सोचना आप ही का काम है। लेवल देखिए, लेवल हम लोग इसीलिए दे के रखते हैं। ये 580 का लेवल हुआ, ये 560 का लेवल हुआ, यहाँ देखिए 50 डीएमए है, 100 डीएमए, तो ये दोनों का डिस्टेंस देखिए बहुत कम है, 10 या 15 का है। तो हम क्यों यहाँ लेंगे? नहीं लेंगे। हम अभी उतना एक्सपर्ट नहीं हुए हैं कि हम यहाँ खरीद, मतलब इसके बाद जैसे मैंने सिखलाया कि इंडिसिसिव कैंडल को क्रॉस किया तो ले लेना चाहिए, नहीं लीजिए, क्योंकि अभी ये सपोर्ट लाइन नहीं टूटा है। उसके बाद ये टूट गया तो भी भाई 20 डीएमए बहुत नजदीक है, यहाँ से रिबाउंड ये हो सकता है। ये क्रॉस करके उसके बाद भी हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको डर है कि भाई ये अभी 560 का सपोर्ट है, 50 डीएमए का सपोर्ट है, ये सब से रिबाउंड हो सकता है। और वही हुआ यहाँ देखिए, यहाँ एक रिबाउंड फिनोमेना दिखलाया। ये किस लिए दिखलाया? जिसने यहाँ इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाया होगा, उसका स्टॉप लॉस खाने के लिए बेसिकली। तो आपका प्रीवियस कैंडल के ऊपर में था स्टॉप लॉस, याद रखिए, तो इसलिए आपका स्टॉप लॉस बच गया।
और ये इसका स्टॉप लॉस यहाँ जिसने लगाया होगा कि हम छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं, वो मार खा गया, वो यहाँ से कट के चला गया। या बहुत लोग ये जो सपोर्ट लाइन है इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस रखते हैं कि इसके ये तो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ सारा स्टॉप लॉस खा लिया, और जब सारा स्टॉप लॉस खा लिया उसके बाद फिर नीचे आने की कोशिश। तो यहाँ देखिए ये सपोर्ट लाइन तोड़ा, नीचे आया, 20 DMA तोड़ा, नीचे आया, ये 560 वाला तोड़ा, नीचे आया, और उसके बाद यहाँ आके ये 50 DMA के नीचे क्लोजिंग दिया इस जगह, और इस जगह क्लोजिंग दिया। तो यहाँ आपको ट्रेड एक्चुअली नए लोगों को, यहाँ जो सीखे हुए एकदम कि हम बाय रूल चलेंगे, उन लोगों के लिए इस जगह ट्रेड लेने का जगह है। तो यहाँ ले लिया, और यहाँ से देखिए ये आपका डाउन होना शुरू हुआ। तो ये एक सपोर्ट लाइन आया 540 के आसपास। इस जगह जब मार्केट ये होने लगा तो आप उससे बेशक निकल जाइए, कोई वहाँ जरूरी नहीं कि टिके रहिए, क्योंकि ये आपका पैसा थीटा डीके में खाएगा। ये कंसोलिडेशन जो देख रहे हैं यहाँ पैसा खाएगा। तो इसलिए यहाँ आके जैसे ही लगा कि ये पीछे रिबाउंड किया इस सपोर्ट लाइन से, अब निकल जाइए। फिर जब नीचे आएगा इस सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा, उसके बाद फिर लीजिए। क्यों लीजिए? देखिए यहाँ दो चीज कर सकते हैं। चूंकि हमने जस्ट इसके नीचे लिया है तो हम वेट करेंगे। एक तो हुआ कि 20 DMA जब तक इसको क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम नहीं निकलेंगे। वो लोग एक्सपर्ट लोग करते हैं, जो यहाँ लिए हुए हैं वो लोग वो करेंगे। लेकिन हम जब यहाँ लिए हैं तो हम वेट यहाँ से यहाँ तक का जो भी प्रॉफिट आया हम काट लेंगे, क्योंकि हम क्यों वापस इतना पैसा देने जाएं। तो इसलिए हम यहाँ काट लेंगे। यहाँ नीचे जैसे ही आया इस रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन के, हम काट लेंगे। उसके बाद फिर जैसे ही इसने तोड़ा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस 20 DMA के नीचे है, इसका मतलब बेयरिश है, इस सपोर्ट लाइन को तोड़ा, बस हमने यहाँ से ले लिया। क्योंकि यहाँ से 50 DMA के नीचे है, 20 DMA के, हमको दो दो सिग्नल मिल रहे हैं, और साथ में ये सपोर्ट लाइन को तोड़ रहा है 540 का। तो यहाँ से हमने फिर लिया, और फिर ये आके यहाँ कहाँ ये आया 500 के लेवल पे आया। तो 500 के लेवल पे फिर हमने सपोर्ट के पास आके अपना पैसा, अपना ट्रेड काट लिया। अब यहाँ हम वेट करेंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ देखिए छोटा छोटा कैंडल करके टाइम पास कर रहा है। इसमें ट्रेड लेना उतना ज़्यादा, ये सब एक कंसोलिडेशन के फेज़ में ट्रेड नहीं लीजिए कभी भी। अगर नज़दीक में ही नज़दीक अगर सपोर्ट लाइन है तो कभी मत लीजिए ट्रेड। उसके बाद देखिए क्या हुआ। उसके बाद इसी सपोर्ट लाइन के पास खेलते हुए, ये 20 DMA के नीचे रहते हुए, ये देखिए इस जगह ये 500 का सपोर्ट लाइन है, ये 20 DMA आ गया, और इसको क्रॉस करके एक बुलिश कैंडल बनाया। तो दिस इज द राइट प्लेस टू टेक द ट्रेड। इस जगह ट्रेड लेना चाहिए था। तो ये ट्रेड आप लीजिएगा तो आपका सक्सेसफुल ट्रेड होगा। तो उसके बाद फिर ट्रेड लिया, और इसका स्टॉप लॉस कहाँ देना चाहिए था? इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे नहीं, इस प्रीवियस कैंडल के नीचे, यहाँ रेड कैंडल जो दिख रहा है, यहाँ काटेगा तो हम निकलेंगे, क्योंकि 20 DMA तक ये आ सकता है वापस। तो इसलिए, लेकिन खैर जो भी, यहाँ ट्रेड लिया, देखिए तोड़ता गया। आप चुपचाप वेट कीजिए यहाँ, क्योंकि अभी 20 DMA के ऊपर चल रहा है मेरा प्राइस। तो ये सब में अगर कंसोलिडेशन भी है तो हम यहाँ भी वेट करेंगे जब तक ये, और इस सपोर्ट लाइन के ऊपर, ये जो 540 के ऊपर आके ये खेल रहा है। तो यहाँ भी एक देखिए, इस यहाँ बहुत मतलब पेशेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये 3 बज गया। हम फिर से बोलते हैं 3 बजे वाला ट्रेड बहुत रिस्की होता है। तो बेहतर है कि 3 बजे तक आपको जो मिला आप लेके निकल जाइए, या 3 बजे में एक पॉजिटिव निकल रहा है तो जहाँ तक मिल रहा है वो निकल जाए, क्योंकि 3 बजे वाला बहुत ट्रेचरस कैंडल बनाता है। तो जैसे शुरू में ये 3 बजे के 3-4 मिनट तक, या ये तक यहीं तक खेल रहा था, ऊपर नीचे, और ऑल ऑफ ए सडन जब 3:04 होके 5वां मिनट होने को आया, उस समय सडन ये गिर दिया। तो इस समय आपको यहाँ रहना उचित नहीं है। जिस समय आपका, क्योंकि इस समय जो लेवल एक बार दिया 3:01 या 2 मिनट पे जो लेवल दिया, वो उसका हाईएस्ट प्राइस होता है, और उसके बाद जहाँ खेलता रहता है तो वो प्राइस गिराता जाता है। तो लगेगा कि कैंडल ग्रीन है, लेकिन वो आपका प्राइस गिराते जाएगा। याद रखिए इस चीज को। तो यही कारण है कि लोग कमा क्यों नहीं पाते हैं, ग्रीन कैंडल में फंसे रहते हैं। हमने क्या आपको शुरू में सिखाया है, कभी भी आप किसी भी कैंडल में फंसे मत रहिए। मोमेंटम देखिए कैंडल का, और कमाइए 2 से 3 कैंडल, 4 कैंडल, और निकल जाइए। तो यही होना चाहिए बेसिकली ट्रेड का तरीका। तो ये हुआ यहाँ, और ये जो कैंडल में मिला है वो हम कहेंगे बाय लक या बाय चांस मिला है। ये इसको हम ट्रेड उन्हीं लोगों का जो एक्सपर्ट है उसको छोड़ के बाकी लोगों का ये ट्रेड अगर उनको मिल गया है पैसा, तो ये मत समझिए कि आप बहुत अच्छा ट्रेडर हैं।
आपको बाई चांस मिल गया है, तो इसलिए धोखे में मत रहिएगा कि फिर हम उस दिन वो बोलते हैं ना परकल गिदरा ककड़ी खेत, तो ककड़ी के खेत में फिर खाने जाएगा तो किसान का लाठी खाइएगा और कुछ नहीं खाइएगा। तो याद रखिए इसको, जब तक समझते नहीं है आप, समझ के ट्रेड नहीं ले रहे हैं और बाई चांस आपको मिल गया ये, तो डोंट ट्राई अगेन। हम यही बोलेंगे 3 बजे वाला ट्रेड ओनली एक्सपर्ट, जब आप निफ्टी के खिलाड़ी बन जाइएगा तब आप ट्रेड लेना सीखिएगा कि कैसे यहाँ ट्रेड लिया जाता है, तब आप जाइएगा। लेकिन अभी वाला ये चीज़ हम नहीं बोलेंगे आपको, इसमें घुसने नहीं बोलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का, और क्लोजिंग दिया है 611 पे। अब हम चलते हैं देखने अपना लेवल। पहले हम लोग लेवल देखने के पहले हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन चार्ट क्या बतलाता है हम लोगों का। देखिए ऑप्शन चार्ट में जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ 19,650 पे है और 19,007 है। कल हम लोगों की एक्सपायरी है, इसलिए ये दोनों पे काफ़ी भरे हुए हैं। यहाँ से ऊपर से ये लगता है काफ़ी, यहाँ तक कि 600 पे भी 2 लाख समथिंग है, लेकिन ये 600 पे इतना जो भरे हुए हैं इसमें चेंजेस भी आए इधर। तो बाकी ये शॉर्ट कवरिंग वाला, मतलब जो शॉर्ट कवर हो रहा है सब में देख रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ये वाला जो है हमको लगता है ये देखना पड़ेगा कॉल बाइंग है कि कॉल राइटिंग है। ये 600 वाला थोड़ा ट्रिकी है, और ये वाला इधर तो पुट राइटर्स भरे हुए हैं, शुरू से लेके इधर तक पुट राइटर्स भरे हुए हैं, तो इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाला थोड़ा ट्रिकी है 600 वाला 19,000। ये वाला कॉल राइटर है, डेफिनेटली ये कॉल राइटर 1,94,000 जो बैठा हुआ है 650 पे, ये कॉल राइटर है। तो हम लोग चल के देखते हैं उस पर, तब हम लोगों को पता चलेगा बेसिकली। हाँ, इस पे हम लोग OI का सेटिंग पे आ जाते हैं कि OI चेंजेस कैसा हुआ है। तो देखिए ये है बेसिकली, देखिए 600 पर पुट राइटर्स ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स कम है 600 पे, और 650 ये हैं कॉल राइटर्स आपके। तो इसका मतलब वो जो बाकी लोग जो थे, जो हमको कॉल राइटिंग दिख रही थी जो उतना 2 लाख के करीब, तो वो बेसिकली 19,600 वो कॉल बायर्स हैं, और बाकी कॉल राइटर्स सिर्फ ब्लू वाले हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ भी वही चीज़ दिख रहा है। तो इसका मतलब 600 पे वो जो नंबर है बेसिकली वो कॉल बायर्स उसमें ज़्यादा हैं, कॉल राइटर्स कम है। तो हमारा 600 तक काफ़ी अच्छा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो कल 600 और 650 के बीच में ही बेसिकली स्ट्रगल होगा। तो हम लोगों को कल देखना है कि क्या होता है। डेटा अभी हम लोग देखेंगे और देखते हैं उसमें कितना चेंजेस आता है, क्या चेंजेस आता है, उसके बाद ही कल का मूवमेंट होगा मेरे ख्याल से। कल का, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो इसलिए दोनों साइड से हमको लगता है प्रेशर या तो बहुत ज़्यादा बिल्डअप किया हुआ होगा इस जगह, या फिर दोनों न्यूट्रल हो गए होंगे कि कल जैसा मार्केट मूव करेगा वैसा जाएंगे। चल के हम लोग देख लेते हैं अभी क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके इंस्टीट्यूशनल इस पे। तो इंस्टीट्यूशन पे देखिए सबसे पहले हम लोग रिटेल ट्रेडर्स पे जाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स में ये नेट पे जाते हैं, कितना चेंजेस है। अब तो कल एक्सपायरी तो इसलिए देखिए कॉल में इन लोगों ने शॉर्ट किया सिर्फ 5,304, मतलब डिफरेंस जो है कॉल लॉन्ग और कॉल शॉर्ट का, तो कॉल शॉर्ट थोड़ा सा बड़ा हुआ, मतलब ये न्यूट्रल है इस जगह। कॉल में बेसिकली एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। 5,304 कुछ नहीं, जीरो, नेग्लिजिबल है ये शॉर्ट किया हुआ। और पुट में ये लोग पुट में शॉर्ट किए हुए हैं 1,52,000, तो इसका मतलब ये एक सही अमाउंट है। तो पुट में शॉर्ट किए हुए हैं, इसका मतलब ये बेरिश मूड में है, सॉरी बुलिश मूड में। पुट शॉर्ट किया हुआ है, पुट का जनरली कैरेक्टर होता है नीचे जाना, तो पुट शॉर्ट किया मतलब उसको सेल किया, इसका मतलब वो ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाने की ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब रिटेल ट्रेडर्स जो हैं बुलिश मूड में हैं। और DI तो कुछ नहीं है यहाँ आपका। पुट FI लोगों ने इनका नेट देखें अगर, तो ये कॉल शॉर्ट किए 1,40,000 कॉल शॉर्ट किया, मतलब ये यहाँ बेरिश मूड में है। और ये वाला चीज़ जो है ये नेग्लिजिबल, एकदम 606 खाली, मतलब नेग्लिजिबल। तो बेसिकली ये कॉल शॉर्ट करके ये बैठे 1,40,000, तो बेसिकली ये बेरिश मूड में FII जो है, बहुत ज़्यादा नहीं है अमाउंट, क्योंकि यहाँ ये हम इसका ये जो चेंजेस देख रहे हैं 4,16,000, 2,75,000, ये सब हेवी है। तो दोनों साइड ये लोग हाथ फैला के रखे हैं। और पुट में भी वही हाल है 1,92,000, 1,92,000। तो ये दोनों साइड FII वाले अपना रख दिए हैं कि भाई किधर भी मार्केट जाए हम मतलब ये करेंगे। तो बेसिकली ये स्लाइटली बियरिश है,
ठीक है। अच्छा, अब हम लोग प्रोप्राइटर्स में जाते हैं। तो प्रोप्राइटर्स लोग देखिए कॉल लॉन्ग किए हैं 146 और पुट भी लॉन्ग किए हैं 147, मतलब ये भी न्यूट्रल है। कॉल भी उतना ही खरीदा, पुट भी उतना ही खरीदा। तो बेसिकली ये न्यूट्रल है और ये स्लाइटली बियरिश है और स्लाइटली बुलिश है, बस यही है। तो इसका मतलब कल मार्केट बेसिकली ऊपर नीचे कर सकता है, स्विंग वाला ये ऊपर नीचे हो सकता है, एक रेंज में रह सकता है, रेंज बाउंड रहेगा हो सकता है मार्केट इसके चलते। तो वो रेंज ऊपर भी हो सकता है, नीचे कोई एक साइड जाके बैठ के वहाँ रेंज बाउंड हो जाता है। तो या तो ऊपर चला जाके रेंज बाउंड हो जाएगा या नीचे जाके रेंज बाउंड हो जाएगा, वो कोई एक साइड। ये डेटा यही दिखला रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं। अब 15 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं। अब हम लोग अपना लेवल डिसाइड करते हैं हम लोगों को क्या करना है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या करना है, नीचे जाएगा तो क्या करना है। तो ये रहा दोस्तों, ये है आपका 600 का ये। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि हमारा कल का अगर नीचे आता है ये, तो सबसे पहले आएगा 580 के करीब। 580 एक सपोर्ट का काम करेगा। 570 से 580 का ये जो चीज लेवल है, अगर ये तोड़ता है नीचे आता है तो 540 के आसपास आएगा, और 540 भी तोड़ देता तो 500। ये 3 लेवल याद रखिएगा। तो 580, 540 और 540 और 50 इसको बोलें, 550 के आसपास, और ये 500, ये तीनों हुआ। और ऊपर अगर जाता है तो 600, और 600 के बाद सीधे 650 60 का लेवल है। तो ये वाला याद रखिएगा। ऐसे 620 पर थोड़ा सा ये रुक सकता है, 620 पहले भी एक दो बार रुका है। तो 620 को अगर क्रॉस कर जाता है तो ये 650 से 660 का लेवल जो है ये है, और इसके बाद जाएगा तो 709, मतलब 700 है, और 700 भी क्रॉस कर जाता है 750। तो ये लेवल है दोस्तों। तो याद रखिएगा, जिधर भी जाए मार्केट, कोई एक साइड जाके यहाँ कहीं बैठ सकता है या यहाँ कहीं आके बैठ सकता है, बाद में सडनली मतलब मूव दे सकता है। तो याद रखिएगा, जिधर भी आए रेंज बाउंड मार्केट जहां लगे कि 10-20 पॉइंट में फंसा रहा है वहां से निकल जाएगा। वहां कल थीटा डिके के चलते आपका, चाहे आप नेक्स्ट एक्सपायरी में लीजिए या किसी में, अगर आप रिस्क लेके करना चाहता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में कीजिए। जहां रेंज बाउंड मार्केट हो उससे निकल जाइए, क्योंकि वो झूठ मूठ का आपका पैसा खाएगा और कुछ नहीं करेगा। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर कभी दिखलाएगा ऊपर जा रहे हैं, फिर वहां से नीचे आ जाएगा। तो इस समय पैसा खाली आपका कटेगा और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों रेंज बाउंड मार्केट से दूर रहेगा। सब लेवल हम लोगों को पता चल गया, मार्केट में क्या होने वाला है वो पता चल गया, और हम लोगों को क्या चाहिए दोस्तों, ये तो चाहिए कि मार्केट में क्या, और पहचान हम बतलाते जाते हैं कैसे आपको लेना है, कैसे ये क्या करना है। देखिए प्राइस एक्शन में देखिए क्या पैटर्न बना रहा है प्राइस, उसको पहचानना सीखिए। मार्केट में जनरली आपको डे टू डे में क्या मिलता है, इनडिसिसिव कैंडल, इनसाइड कैंडल, यही दो कैंडल हमेशा मिलता ही है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो। और एक ले दे के हैमर, अगर सपोर्ट और इसके आसपास है तो इन्वर्ट हैमर और शूटिंग स्टार, यही 3 चीज मिलता है। इसी को खोजने का कोशिश कीजिए हमेशा, कि यही 3 चीज आप खोजिए ना। देखिए आप धीरे धीरे समझने लगेगा कि अच्छा ये इनडिसिसिव कैंडल, तो इसके जो भी मतलब जिस एक साइड से जिधर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएंगे, नीचे जाएगा तो नीचे जाएंगे, इनडिसिसिव कैंडल। ये इनसाइड कैंडल, अच्छा इनसाइड कैंडल है तो इसका प्रीवियस वाला जो कैंडल था इसके ऊपर या नीचे जिधर जाएगा उधर जाएंगे। ये दोनों तो एकदम इजी है, कोई भी समझ सकता है। उसके बाद ये देखिए, जरूर देखिए कि ये सब है कहां, लेवल के पास है कि लेवल से दूर है, कोई सपोर्टिव डीएमए है कि नहीं, कोई और हमको कंफर्मेटरी ये मिल रहा है कि नहीं, ये सब बाद में कंफर्म कीजिए। देखिए प्राइस एक्शन मेन है, बाकी जितना मैं सपोर्टिव एक्शन जो बतला रहा हूं, डीएमए या फिर आपका लेवल्स, ये सब आपको मुंडी हिलाने वाले हैं। आप मतलब ऐसे प्राइस एक्शन पे आपको लगा कि हाँ ये ऊपर जाने वाला, तो आप अगल बगल देखिएगा ना, तो ये अगल बगल में एक डीएमए देखा तो उसने मुंडी हिलाया, हाँ, वो फिर आपने देखा लेवल सपोर्ट, उसने भी मुंडी हिलाया, हाँ, तब आप घुसिए। मतलब ये दोनों सिर्फ वही मुंडी हिलाने का काम करता है, इसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं, ना तो सपोर्ट लेवल के बेसिस पे, ना आप डीएमए के बेसिस पे। लोग यही कंफ्यूज करते हैं, लोग ये सब जितना स्ट्रेटेजी वगैरह बनाते हैं, सब क्रॉसओवर फलाना ढकाना, वो सब एकदम गलत है बॉस, एकदम गलत है। वो सब पे कभी भी आप ट्रेड नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, घूमते रह जाएगा। ये सब
प्राइस एक्शन पे डिपेंड करता है। प्राइस एक्शन अगर सही इंडिकेशन आपको दे रहा है, उसके बाद ये इंडिकेटर्स लोग जो हैं ये आपके सहयोगी हैं मुंडी हिलाने के लिए। हाँ बढ़ जा, तेरा भला करेंगे राम, चढ़ जा बेटा सूली पर। तो ये लोग वो लोग हैं कि आपको खाली गाइड करेंगे, हाँ हाँ जाओ जाओ, हाँ बढ़ो बढ़ो आगे। तो ये लोग वो लोग हैं, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, तो इसी चीज के साथ हमेशा प्राइस एक्शन पे ध्यान दीजिए, प्राइस एक्शन खोजने की कोशिश कीजिए। जो हम बोल रहे हैं अभी दो ही पे जोर दीजिए, इनडिसिसिव कैंडल और क्या, इनसाइड कैंडल। चलिए, आज बहुत भाषण हो गया, बहुत चीज समझा दिया आपको। हम लोग अभी आपको छोड़ेंगे नहीं, क्यों? जैसे टीचर लोग होते हैं ना, गुरुजी लोग मार मार के, कल ही टीचर्स डे पास किया, तो इसलिए आज गुरुजी जाग गया मेरे भीतर, तो इसलिए हमको लोगों को टुनका रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव ए हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।